चलिए तो अपने कंटिन्यू कर रहे जीएसटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। ये जो क्वेश्चन था आज जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिला था, ये अपने वैल्यूएशन पे बेस्ड क्वेश्चन था, एग्जैक्ट आईटीसी का नहीं है। बट इस क्वेश्चन को अपने लेटर ऑन एक और क्वेश्चन करेंगे, उसमें बड़े क्वेश्चन का पार्ट बना देंगे आईटीसी में। जैसे आप लास्ट क्वेश्चन में किए थे, उसमें क्या था, वैल्यूएशन प्लस आईटीसी था, तो ये काम आने वाला आपको। और अच्छा क्वेश्चन है, एक दो अच्छा ट्रीटमेंट है इसमें। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पढ़िएगा। गुरु एंटरप्राइज दिल्ली। पहले तो जब भी आप जीएसटी का क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमेशा आपको देखना चाहिए सप्लायर कहाँ का है। ये इंट्रा इंटर स्टेट डिसाइड करने में काम आता है। सप्लायर क्या करता है, या आईटीसी में काम आता है। चल, तो गुरु एंटरप्राइज दिल्ली का है और रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, बोल रहा है ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। मेड अ टैक्सेबल सप्लाई टू वाई लिमिटेड दिल्ली। तो दिल्ली का आदमी दिल्ली वाले को सप्लाई कर रहा है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है, बिल में लगेगा सीजीएसटी एसजीएसटी। यूटी जीएसटी मत लगा दीजिएगा, दिल्ली को आप स्टेट बोलते हैं। नेक्स्ट, द डिटेल्स ऑफ सेड सप्लाई आर एज फॉलोज। डेटा दे दिया है, मांगा क्या है वैसे, लास्ट लाइन पढ़ते हैं ना। तो बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द टैक्सेबल वैल्यू, वैल्यू निकालना है एज पर एज वेल एज एप्लीकेबल टैक्स लाइबिलिटी फॉर द सेड सप्लाई ट्रांजेक्शन। वैल्यू और टैक्स निकालना है। टैक्स तो जो भी आएगा वैल्यू निकालने के बाद सीजीएसटी एसजीएसटी होगा, ये तो क्लियर हो गया। क्या क्या डेटा है, नंबर 1 प्राइस ऑफ गुड्स दिया हुआ है एक्सक्लूडिंग टैक्सेस और डिस्काउंट। अच्छा बात है, ऐसे भी हम लोगों को जो चाहिए होता है वो रॉ प्राइस चाहिए होता है, ताकि हम लोग उसमें सेक्शन 15(2) का एडजस्टमेंट या 15(3) का डिस्काउंट लेस कर पाए। चलिए, तो प्राइस ऑफ गुड्स दिया हुआ है एक्सक्लूडिंग टैक्सेस एंड डिस्काउंट 10 लाख, तो प्राइस तो वैल्यू में आता ही है। नेक्स्ट, टैक्स लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी। ध्यान दीजिएगा, आप सेक्शन 15(1) में पढ़ते हैं कि ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब होता है प्राइस, ये रहा प्राइस। फिर 15(2) बोलता है 5 आइटम ऐड होगा, और 15(2)A बोलता है कि टैक्सेस ऐड करेंगे। कौन सा टैक्सेस ऐड करेंगे आप प्राइस में, अदर देन जीएसटी वाला। और हाँ, ये अदर देन जीएसटी है, तो ये ऐड होना चाहिए। और ये एडेड नहीं है, ध्यान दीजिएगा, हाँ एक्सक्लूडिंग है, इसको आप ऐड करेंगे 15(2)A में। नेक्स्ट वन, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम जीवा एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड। ध्यान दीजिएगा, सप्लायर है गुरु एंटरप्राइज, रेसिपिएंट है वाई लिमिटेड, और गुरु एंटरप्राइज को जीवा एंटरप्राइज से सब्सिडी मिला है, तो ये कोई थर्ड पार्टी सब्सिडी है। एक तो सब्सिडी का प्रोविजन याद दिला दे तो सेक्शन 15(2)E बोलता है कि अगर सब्सिडी मिला आपको अदर देन गवर्नमेंट वाला, गवर्नमेंट सब्सिडी को तो ऐड नहीं करते आप, अदर देन गवर्नमेंट वाला ऐड करते हैं अगर वो डायरेक्टली लिंक्ड है तो। पढ़ते हैं, सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम जीवा एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड, द प्राइस अबव इज आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ सच सब्सिडी। ध्यान दीजिएगा, पहले तो ये डायरेक्टली लिंक्ड है, और ये क्लासिक केस है जहां पे स्टूडेंट लोग मिस्टेक करते हैं। आप n नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए क्लास में, इसमें बहुत क्वेश्चंस किए अपने। ध्यान दीजिएगा, इस लाइन का मतलब क्या समझा जाए। पहले तो ये थर्ड पार्टी सब्सिडी है, डायरेक्टली लिंक्ड है, तो वैल्यू में ऐड होना चाहिए। अब इस लाइन का क्या मतलब है कि ये 10 लाख में ऑलरेडी एडेड है। क्या बोल रहा है, ये है क्या इसका इंटरप्रिटेशन, कि द प्राइस अबव मतलब 10 लाख इज आफ्टर कंसिडरिंग सच सब्सिडी, मतलब ये 1 लाख इसमें ऐड हो रखा है। ये लाइन बोल रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। ये लाइन बोलना चाह रहा है कि जस्ट बिकॉज, क्योंकि मेरे को 1 लाख का सब्सिडी मिला है, इस वजह से हम आपसे 10 लाख ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हम आपको कुछ गुड सप्लाई करने वाले थे, हम आपसे 10 लाख ले रहे हैं, और आपके सप्लाई के लिए ना कहीं और से मेरे को 1 लाख मिल रखा है सब्सिडी। अब समझिएगा, क्योंकि कहीं और से मेरे को सब्सिडी मिला है, इस वजह से हम आपसे 10 लाख ले रहे हैं। अगर ये सब्सिडी नहीं मिलता तो हम आपसे 10 लाख से तो ज्यादा ही लेते हैं। तो ये जो लाइन है कि ये आफ्टर कंसिडरिंग है, इसका कहीं मतलब नहीं है कि आफ्टर एडिंग। आफ्टर कंसिडरिंग मतलब उसको मद्देनजर रखते हुए हम आपसे 10 लाख लिए, ये आफ्टर एडिंग नहीं है। हम किसी और से, क्योंकि मेरे को सब्सिडी मिल गया इसलिए हम आपसे कम लेंगे ना 10 लाख, तो इसको हम ऐड किए नहीं है, करना चाहिए, ऐड करेंगे आप 15(2)E में। नेक्स्ट वन, अमाउंट इंकर्ड बाय वाई लिमिटेड फॉर पोस्ट डिलीवरी इंस्पेक्शन। बोल रहा डिलीवरी के बाद का इंस्पेक्शन के लिए कुछ अमाउंट चार्ज किया गया है। चार्जेस इंकर्ड, लैंग्वेज पढ़िए,
चार्जेस इंकर्ड पोस्ट रिसीप्ट ऑफ गुड्स बाय वाई लिमिटेड कितना है 5000। ध्यान दीजिएगा सेक्शन 15(2)(c) बोलता है कि कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंस है बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और सप्लाई वो वैल्यू में ऐड होगा। और ये बहुत क्लियर लैंग्वेज है, ये पोस्ट डिलीवरी इंस्पेक्शन है, आफ्टर सप्लाई वैल्यू में ऐड नहीं करेंगे आप। एट और बिफोर सप्लाई होता आप ऐड करते हैं। चलिए, इन रेस्पेक्ट ऑफ अबव सप्लाई गुरु एंटरप्राइज हैज प्रोक्योर्ड सम रॉ मटेरियल फ्रॉम एक्स लिमिटेड। बोल रहा है ये जो गुरु एंटरप्राइज वाई को सप्लाई किया है ना, इस सप्लाई करने के लिए गुरु एंटरप्राइज एक्स लिमिटेड से कुछ सामान खरीदा था। ठीक है, तो हम गुरु एंटरप्राइज हम एक्स से सामान खरीदे हैं और आपको सप्लाई किए, फॉर विच इट ओड 25,000, और मेरे को 25,000 देना था एक्स लिमिटेड को। लैंग्वेज आगे पढ़िए, द सेड अमाउंट वाज डायरेक्टली पेड बाय वाई लिमिटेड टू एक्स लिमिटेड, और ये अमाउंट डायरेक्टली वाई क्या किया है, पे कर दिया है, एंड वाज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ 10 लाख मेंशन्ड अबव। तो आपको याद आ रहा होगा, अगर मेरा कोई पर्सनल लायबिलिटी है या मेरा कोई अमाउंट है जो सप्लायर को पे करना था, सप्लायर पे ना करके रेसिपिएंट से पे करवा दे, तो भी वैल्यू में ऐड होगा 15(2)(b। Any amount that the supplier was liable to pay but actually paid by recipient will also form part of value। इसको आप ऐड करेंगे 15(2)(b) में। नेक्स्ट, द पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन फॉर द अबव सप्लाई वाज डिलेड। बोल रहा है इसके अलावा डिले हुआ है पेमेंट में बाय वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड लेट पैसा दिया है, हेंस एन इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ 20,000 इन लमसम was also charged by गुरु एंटरप्राइज। बोल रहा है क्योंकि आप लोग डिले पेमेंट किए तो हम आपसे 20,000 लमसम चार्ज किए। ये लमसम नहीं भी बोलता तो भी आप यही मानते हैं कि इंटरेस्ट जो है लमसम है। आपको याद होगा 15(2)(d) के हिसाब से डिलेड पेमेंट चार्जेस ऐड होना चाहिए, तो ये वैल्यू में ऐड होगा। बट ध्यान रखना ये वैल्यू में ऐड होगा और ये लमसम है, मतलब ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट अमाउंट है, इसमें जीएसटी जुड़ा हुआ है, बैक कैलकुलेट करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। तो 3 अच्छा ट्रीटमेंट है, सब्सिडी, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन ऐड होता, पोस्ट ऐड नहीं होगा, और ये लमसम। एप्लीकेबल रेट ऑफ जीएसटी 6% है और आईजीएसटी 12, वैल्यू निकालना है। चलिए, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू एंड टैक्स लायबिलिटी। टैक्सेबल वैल्यू अंडर सेक्शन 15 एंड टैक्स लायबिलिटी। सबसे पहले में वो प्राइस ऑफ मशीन दिया हुआ है, मशीन था या गुड्स, प्राइस ऑफ गुड्स दिया हुआ है 10 लाख। ठीक, टैक्सेस लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी ऐड होना चाहिए। टैक्सेस क्यों ऐड कर रहे हैं हम, क्योंकि टैक्सेस अदर देन जीएसटी फॉर्म्स पार्ट ऑफ वैल्यू अंडर सेक्शन 15(2)(a। नंबर वाइज याद रखें हम लोग ये सब। कितना है आपका 10,000। नेक्स्ट वन, सब्सिडी। ध्यान रखिएगा आफ्टर कंसिडरिंग का ये मतलब नहीं है कि आफ्टर एडिंग, आफ्टर कंसिडरिंग मतलब इसको ध्यान में रखते हुए हम कम चार्ज किए होंगे आपसे 10 लाख, सब्सिडी 1 लाख। सब्सिडी डायरेक्टली लिंक्ड, रिसीव्ड फ्रॉम थर्ड पार्टी। एडेड
अंडर सेक्शन 15(2)(e). क्यों ऐड हो रहा है? गवर्नमेंट वाला नहीं है और डायरेक्टली लिंक्ड है। कितना अमाउंट है आपका? 1 लाख। नेक्स्ट वन, पोस्ट डिलीवरी इंस्पेक्शन चार्जेस ऐड नहीं होता है तो हम ऐड लिखकर नील कर देंगे। क्यों? क्योंकि इंसिडेंटल एक्सपेंसेस एट और बिफोर सप्लाई आर इंक्लूडेड and not after supply under section 15(2)(c). इसको इंक्लूड मत करिएगा। नेक्स्ट वन बोल रहा है इन रेस्पेक्ट ऑफ अबव सप्लाई गुरु एंटरप्राइज, हम किसी और से सामान खरीदे थे जो आप डायरेक्टली पे कर दिए 25,000 का, तो ऐड करिए, ऐड अमाउंट that supplier was liable to pay, मेरे को देना था, that supplier was liable to pay but actually paid by recipient। ये सेक्शन 15(2)(b) होता था, 25,000। नेक्स्ट वन, इसके अलावा डिलेड पेमेंट पे 20,000 लमसम मिला है, ध्यान रखिएगा। वैसे लमसम नहीं भी लिखता है तो आप यही ट्रीट करते हैं क्योंकि ये सब फुल फाइनल सेटलमेंट अमाउंट होता है। इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट एडेड अंडर सेक्शन 15(2)(d), बट ये 20,000 है, फुल फाइनल सेटलमेंट लमसम और 12% जीएसटी रेट है, तो हम जीएसटी हटाकर ऐड करेंगे क्योंकि आप जानते हैं वैल्यू में टैक्सेस आता है बट जीएसटी नहीं आता है। $17,857 कंप्लीट है और कुछ भी डेटा मेरा अलग से नहीं है। चलो, तो ये आ गया मेरा टैक्सेबल वैल्यू, ये इसको आप ट्रांजैक्शन वैल्यू भी बोलते हैं। अंडर सेक्शन 15 10 लाख 11 1110 1135 1152 857, फिर भी हम चेक कर ले रहे हैं। तो ये आ गया 1152,587। हाँ 1152 सॉरी 857 मेरे को वैल्यू भी मांगा था और जीएसटी भी, और इंट्रा स्टेट सप्लाई हमारे को दिखाए, तो सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 6% और एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 6%। $69,171 ईच। ठीक है, तो वैल्यूएशन का अच्छा ट्रीटमेंट था, इनफैक्ट हर सेक्शन से लिंक्ड पार्ट था वैल्यूएशन का।